अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम आमीन। जी तो जनाब, आज मेरे किचन कॉर्नर में दो डिफरेंट तरीके से चिकन ब्रेड बनने वाली हैं, जिनको बनाने के बाद मेरा दिल तो खुशी से बाग बाग ही हो गया कि दोनों तरीकों से माशाल्लाह परफेक्ट बनी है। इनमें दोनों में मटेरियल भी एक है, डो भी एक है, बस शेप भी इनकी थोड़ी सी डिफरेंट है। और जो इसमें डिफरेंट ये होगा कि एक तो मैं बनाऊंगी अवन में और कुछ मैं बनाऊंगी विदाउट अवन, मतलब कि देगची में। दोनों तरीकों से मैं बताऊंगी कि कैसे बनते हैं। और इनको स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जो अवन में है उनका वाज़ेह फर्क नजर आएगा और जो देगची में है उनका भी वाज़ेह फर्क नजर आएगा। पर प्रैक्टिकली जो हम बना रहे हैं ना, जैसे मैंने बनाए हैं, तो मुझे अंदाजा हुआ है कि अवन वाले कैसे हैं और देगची वाले को टेस्ट कैसा। टेस्ट तो खैर दोनों को एक होगा, थोड़ी सी शक्ल में, थोड़ी सी लुक में चेंजिंग होगी, वो मैं आपको साथ साथ बताती चलूंगी। सबसे पहले मैंने एक पैन में 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ले लिया है। उसमें 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन का डाल दिया है। इसको अच्छी तरह भून लेना है, काला ब्राउन बिल्कुल नहीं करना, बस हल्का सा रेड करना है, ठीक है। मतलब कि आपको नजर आ रहा होगा, हल्का लाइट ब्राउन करने के बाद इसमें मैंने चिकन ऐड कर दिया है। और ये जो मटेरियल मैं बता रही हूँ, ये 6 से 7 इजीली हमारे चिकन ब्रेड बन सकते हैं, जो कि एक बंदा एक एक भी खाएगा तो अच्छा खासा हैवी होता है माशाल्लाह। इसको हम बच्चों को लंच में दें, जैसे मर्जी खाएं, ये हमारी अपनी मर्जी, हम जैसे मर्जी यूज करें। बहुत मजे के बनते हैं और बहुत आसान तरीके से बनते हैं। अच्छा, चिकन को मैंने अच्छी तरह फ्राई करने के बाद मैंने प्याज एक डाल दिया था बड़े साइज का, ब्रिक कटिंग करके, साथ में हरी मिर्चें डाल दी हैं। और इसमें अब 1 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून इसमें मैंने रेड चिली जो होती है, ग्रिल्ड होती, वो जो होती है दादर मिर्च होती, वो ऐड की है। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने सूखे धनिया पाउडर ऐड किया है। 1/2 टीस्पून इसमें मैंने ब्लैक पेपर ऐड किए हैं। 1/2 टीस्पून इसमें जीरा पाउडर है। 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर है। उसके बाद जो है ना, इसको अच्छी तरह हमने पकाना है। इसकी जगह पे आप चिकन कीमे के अलावा मटन कीमा, बीफ कीमा, कोई भी कीमा ले सकते हैं। अगर आपने चिकन के बनाने हैं तो चिकन को बॉईल करने के बाद रेशा बना के वो भी यूज कर सकते हैं। छोटी बोटी जो गोल बोटी होती है, उसको हम पकाने के बाद रेशा बना के वो भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपकी मर्जी, हम खा सकते हैं। मतलब कि हमने फिलिंग रेडी करनी है, मटेरियल उसका यही होगा, तरीका भी यही होगा, तो आप फिलिंग किसी भी चीज की रेडी कर सकते हैं। और माशाल्लाह हल्का सा पकाने के बाद, उसमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड किया था मैंने, उसी ऑयल में इनको पकाया है। हल्का सा फ्राई करने के बाद बहुत अच्छे उनकी लुक आ गई है। और इसमें दूसरा स्टेप आ जाता है कि मैंने डो तैयार करने के लिए सबसे पहले नीम गर्म पानी का 1 कप लिया है। उसमें 1 टेबल स्पून मैंने जीस्ट ऐड किया है। इसके बाद 1 टीस्पून इसमें खुश्क वो डाला है, टीस्पून के करीब मैंने नमक ऐड किया है। 1 टेबल स्पून इसमें खुश्क दूध ऐड किया है। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने चीनी ऐड की है। सबको मिक्स करके हमने अच्छी तरह मिक्स करके रख देना है। मिक्स, ये गिल्टियां आपको नजर आ रही हैं, ये बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। इनको आप हाथों से, चाहे चम्मच से, बीटर से, किसी भी तरीके से बीट करके इसको हमने 10 से 15 मिनट के लिए साइड पे करके रख देना है, ऊपर से ढक के। फ्रिज में रखना है तो फ्रिज में रख लें, बाहर रखना है तो बाहर रख लें। अब 10-15 मिनट रखने के बाद माशाल्लाह इसका ये टेक्सचर आ गया है, जबरदस्त किस्म की जो मेरी जो है ना वो सीरम तैयार हो गया है। उसके बाद हम लेंगे मैदा। मैदा जो है ना, मैंने 2 कप लेना है। 2 कप के 6 से 7 इजीली बन सकते हैं हमारे चिकन ब्रेड, नॉर्मल साइज के। बहुत बड़ा साइज नहीं होगा, बहुत छोटा साइज नहीं होगा। मैंने 2 कप आटा ले लिया, मैदा ले लिया है। मैदे को पहले छान के रखा हुआ था। इसके बाद मैंने 2 से 2.5 टेबल स्पून इसमें मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है। ये जरूरी आइटम है, मैदे में कुकिंग ऑयल आपने लाजमी ऐड करना है। अच्छा, जो मैंने पहले आपको पानी बनाने का तरीका बताया था, वो सारा कुछ अगर अलहदा नहीं आप बनाना चाह रहे तो आप सब कुछ मटेरियल इसी में ऐड करके गर्म पानी से आपको इस आटे को गूंद लेना है। गूंदना बहुत अच्छे तरीके से, जैसे हम रोटी का आटा गूंदते हैं। और आप देखें कि 1 कप में 2 कप अगर मैदा लिया है तो 1 कप पानी जो मैंने लिया था, नीम गर्म पानी, उसी में सारा कुछ एडजस्ट हो गया, ना हमें पानी ऐड करना पड़ेगा। अगर हम मेजरिंग से आटा गूंदेंगे, सबसे मेन पॉइंट होता है, जब भी मैं कोई बेकिंग चीज करती हूँ, पिज्जा हो गया, शवारमा हो गया, बर्गर हो गया, कोई भी चीज मैं बेकिंग करती हूँ, तो मैं आपको लाजमी बताती हूँ कि जो डो परफेक्ट होगी तो सब कुछ अच्छा होता है। ये सब जो हम खाते हैं ना, सबकी मेन चीज ही डो है। और डो का नरम होना, खस्ता होना बहुत जरूरी होता है। और जितना भी मटेरियल मैंने मेजरमेंट करके डाला है, आप मेजरिंग के हिसाब से डालेंगे तो आपकी डो भी लाजमी अच्छी बनेगी, परफेक्ट बनेगी। मेरे पास जो है ना शीट खत्म हो गई है, ट्रांसपेरेंट शीट खत्म हो गई थी, और मैंने अच्छा साफ सुथरा एक शॉपिंग बैग लिया है, नया बिल्कुल शॉपिंग बैग। इसको चढ़ा के आधे घंटे के लिए इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था।
फ्रिज से निकालने के बाद अब देखें कि आप थोड़ा सा पीछे करके देखेंगे तो एक छोटा सा बना हुआ था पेड़ा, और देखें माशाल्लाह फुल पेड़ा बन गया है। साथ में मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने अगर पेड़ा बाहर निकाला है, आटा बाहर निकाला है, साथ ही मैंने ओवन को रेडी करने के लिए हीट और प्री हीट होने के लिए रेडी कर दिया है, साथ में मैंने देगचा भी चढ़ा दिया प्री हीट करने के लिए। वो काम हो गया। दूसरे नंबर पे काम ये आ गया है कि आपने जिस चीज में, जो भी आपके पास सांचा है जिसमें आपने ब्रेड बना के रखनी है, चिकन ब्रेड बना के रखनी है, जिसमें बेक करनी है, वो आप उनको अब या तो नीचे मैदा फैला दें, या आप इसमें नीचे बटर पेपर बिछा लें, या आप ऑयल को, इस ऑयल हल्का सा इसको ना कर लें, गार्निश कर लें। ठीक है, करने के बाद जनाब हमने पेड़ा जो है वो स्लैब पे रख लिया है, पूरा पेड़ा मैंने रखा है। अब इसके मैंने 6 पीस करने हैं। 6 पीस जो नॉर्मल 6 पेड़े नॉर्मल से बन जाएं, अगर इसके 8 पीस करना भी चाहें वो भी बन सकते हैं, 6 पीस करना चाहें वो भी बन सकते हैं। अगर आप 8 पेड़े बनाएंगे तो थोड़े छोटा साइज हो जाएगा, अगर आप 6 बनाएंगे तो नॉर्मल साइज की एक चिकन ब्रेड बहुत अच्छी स्टाइल में, बहुत अच्छे साइज की बन जाएगी। उसके बाद पेड़े करके मैंने रख दिए थे। हर पेड़े को हमने लंबाई के रुख का मैंने इसको बेल लिया है। लंबाई के रुख का बेलने का मकसद भी है, वो आप देखेंगे आगे क्या मकसद है। सबसे पहले मैंने चीज नीचे बिछा दिया है। चीज के ऊपर आप मटेरियल जो आपने रेडी किया है वो उसके ऊपर लेयर लगानी है। लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर फिर आप चीज ऐड कर सकते हैं। अगर आपने चीजी बनाने हैं तो आप चीज ऐड कर दें, अगर आपने क्रीमी बनाने हैं तो आप क्रीम ऐड कर दें। मतलब कि क्रीम बनाने का भी एक डिफरेंट तरीका है, मायोनीज है, क्रीम है, उसमें चिकन गार्लिक जो है ना पेस्ट ऐड कर दें, उसमें सारे लवाजमात मसाला ज्यादा ऐड कर दें, वो चिकन वो क्रीमी जो है ना वो बनाना चाहते हैं वो भी बन सकता है। उसके बाद आपने ये शेप देनी है, मतलब कटर से या छुरी की मदद से या कटर से आपने एंड पे जो हाफ पीस है ना उसको लंबे लंबे कट लगा लेना है, ये एक शेप बनेगी। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह रोल करना है, साइडों से पहले रोल करना है। रोल करते करते आपने बहुत ज्यादा खींचातानी नहीं करनी, बहुत नरम हाथों से प्यार से इसको बनाना है। और देखें माशाल्लाह एक तो मेरा परफेक्ट रेडी हो गया है, उसको मैंने रख दिया है। और अगर हम दूसरी शेप, एक और शेप की बनाने चाह रहे हैं तो ये भी शेप आपके सामने हाजिर है जनाब। इसके मैंने लंबा पेड़ा एक तो अच्छी तरह रोटी की तरह बेल लिया है। बेलने के बाद मैंने उसको, कोई भी आपके पास राउंड सर्कल में सांचा है, कोई भी चीज है, कोई ढक्कन की कोई भी चीज है, आप इस तरह सुराखों वाला आप उजाला कर सकते हैं। ये बहुत ही यमी बनते हैं, दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही ग्रेसफुल और बहुत ही नाइस इनका टेक्सचर आ रहा था। उसके बाद फिर दोबारा वैसे ही जो मैंने पहले लेयर बताई है वैसे लेयर लगानी है, और आपको फिलिंग करने के बाद इस तरह रोल कर देना है। रोल करने के बाद माशाल्लाह एक और रेडी हो गया है। और बहुत नाजुक हाथों से करना है, सख्त हाथों से नहीं करना ताकि उसकी शेप खराब ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद आ गया जनाब तीसरे नंबर वाला पेड़ा। तीसरे नंबर वाले पेड़े को फिर मैंने बड़ा किया है, गोल रोटी नहीं बनाई, लंबी बनाई है। ये भी मैंने लंबा बनाया है। ये भी एक जो है ना वो मतलब के स्टाइल है, इस तरह स्टाइल से भी आप कर सकते हैं। मतलब 2-3 स्टाइल से मैं बनाना दिखा रही हूँ, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगेगा, जो लुक आपको अच्छी लगेगी आप उसी लुक में बना सकते हैं। मैं तो 2-3 लुक से बनाने का तरीका बता रही हूँ। मेरे पास अगर ज्यादा मटेरियल होता, ज्यादा मैंने बनाने होते तो मैं 4-5 लुक्स डिफरेंट तरीके भी बता सकती थी। उसके बाद जनाब ये देखें माशाल्लाह दोनों साइड लंबा लेयर किया है मैंने, उसको दोनों साइडों से हमने लंबे कटिंग कर ली है जैसे बाकी कटिंग की है। उसके बाद हमने इसको ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके कवर कर देना है। ठीक है, ये माशाल्लाह रेडी हो गया है। ये 3 मेरे पास रेडी हो गए हैं। इनको हम देगचे वाला जो मटेरियल है ना, देगचे में जो बेक होने हैं, देगचे वाला काम जो है ना वो मेरा प्री हीट हो चुका है। 10 मिनट मुझे लगे हैं इसको करने में, और 10 मिनट में मैंने प्री हीट कर लिया। ये मैं पहले भी आपको बता रही हूँ। अच्छा, इसके ऊपर जो है ना हमें जो जर्दी है उसको मैंने अंडे की जर्दी को अच्छी तरह फेंट के रख लिया था। उसके ऊपर ब्रश की मदद से हल्का सा हमने पेस्ट कर देना है। साथ में मैंने कलवंजी है वो हल्की सी ऐड कर दी है, और थे व्हाइट तिल है वो ऐड कर देने हैं। जो दोनों चीजें आप ऊपर लेयर फैला के नीचे जो है ना जिस चीज में हमने रख के हमने बेक करना है उसको मैंने ऑयल लगा लिया है। ऑयल ही लाजमी कर लें, अगर ऑयल नहीं आपने लगाना तो उसको आप नीचे मैदा बिछा लें, अगर मैदा भी नहीं बिछाना तो बटर पेपर बिछा लें। उसके बाद माशाल्लाह देगचा जो है ना फुल 10 मिनट में प्री हीट हो चुका था, और अपने हाथ बाजू टांगे सब कुछ बिछा के आराम से उसके अंदर इसके आपने सांचा रख देना। सांचा पहले रखा हुआ था, उसके अपने ऊपर आपने ट्रे रख देनी है। अब जो है ना हमारा मटेरियल दूसरे नंबर पे जो हम तैयार कर रहे हैं रेडी फिलिंग अब इसकी करेंगे कि अब हम ओवन में रखने के लिए रेडी करेंगे। ये देखें इजीली आप इस तरीके से आप जो है ना बहुत अच्छे तरीके से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और मुझे जो बेक होने पर्सनली बात है, मुझे सबसे ज्यादा खूबसूरत जो है ना वो यही टेक्सचर लगा था, बहुत शानदार लग रहा था। सबसे पहले मैंने
चीज की लेयर बिछाई है, उसके ऊपर मटेरियल डाला है, उसके ऊपर फिलिंग जो मटेरियल उसकी की है कीमे की, उसके ऊपर फिर मैंने चीज डाला है और बना के रख दिया है। अब बहुत सॉफ्ट हाथ से, सॉफ्ट हाथ में बार बार इसलिए कह रही हूँ कि अगर हम जोर सख्त हाथ ऐड करेंगे तो हमारा जो जितना भी हमने नक्शो नगार बनाए हैं ये सारे रफ हो जाएंगे, बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि सॉफ्ट हाथ से करें। और माशाल्लाह देखें, अब ये दूसरा जो लेयर मैंने की है उसको लंबे लंबे कट लगा लिए हैं, छुरी से लगा ले, जिससे मर्जी लगा ले, कट ही लगाने हैं। उसके बाद मैंने फिलिंग की है, फिलिंग के बाद प्यार से हल्के हाथ से नरम हाथ से इनको हमने कवर किया है। और माशाल्लाह बहुत जबरदस्त किस्म का ये मैदा है, ये ऑटोमेटिकली खुद ही एक दूसरे में मिक्स हो जाता है, इसको किसी भी पानी की किसी भी मैदे लगाने की जरूरत नहीं होती। अब 2 रेडी हो चुके हैं, तीसरा रेडी करने के लिए मैंने फिर रोटी बेल ली है, लंबे साइज की रोटी बेलनी है। ये सब कुछ करते मैं दरमियान में आपको ये बता दूं कि जो हमने माइक्रोवेव में बनाए थे, ओवन में बनाए हैं, उनकी लुक बहुत शानदार आई है। जो हमारे ओवन में बेक होती है चीज, ओवन में बेक हुए हैं, वो बहुत परफेक्ट तरीके से उनकी लुक आई है, उनका टेस्ट आया है। टेस्ट दोनों का एक है, टेस्ट माशाल्लाह दोनों का एक है। उसकी जो लुक बहुत शानदार है जो ओवन की है। जो देगचे की लुक है उसमें पक तो वो भी गया माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त पका है। उसमें ये है कि पकाई उसकी अंदर तक सेक पहुंचा है। जो देगचे में हमने बनाया है उसकी हीट अंदर तक गई है, जो हमने ओवन में बनाया है हीट तो उसकी भी अंदर तक गई है, पर उसकी ऊपर जो लुक है ना वो बहुत जल्दी नजर आ गई है। और एक और यहाँ पे मैं बात बता दूं कि ओवन वाले जो है ना वो 5 मिनट पहले बन गए थे, देगचे वाले 5 मिनट बाद में बने हैं। देगचे में जरा हल्की हीट होती है, ओवन वाली जरा तेज हीट होती है, चारों साइडों से लग रही होती है। देगचे वाली हीट जो है ना राउंड करके जरा आ रही होती है, उसको जरा 5 मिनट लेट हो गए। अब ये जो जो प्लेट तैयार की है मैंने, ये ओवन में रखने के लिए रेडी की है। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त जो है ना खुशबू आना शुरू हो गई है देगचे वाले की। अभी मैं आपको देगचे वाले दिखाती हूँ कि वो फूलना शुरू हो गए हैं, और उनके मतलब कि उनकी जो ब्रेड है ना, डो थी, वो फूलना शुरू हो गई है। सबसे जो डो की ये देखें माशाल्लाह जबरदस्त किस्म की फूलना शुरू हो गई है। मेन जो चीज है ना कि परफेक्ट डो बनी है हमारी कि नहीं, वो यही चीज हम देख के अंदाजा हो जाता है। जब हमारी डो फूलना शुरू हो जाती है, उसमें एक फ्लफीपन आ जाता है, एक नरमपन आ जाता है, तो बहुत शानदार तरीके से हमें आइडिया हो जाता है कि हमारी डो अच्छी है। उसके बाद मैंने 180 टेम्परेचर पे मैंने 21 या 22 मिनट के लिए इसको सेट कर दिया था। 22 मिनट एंड 180 जो है ना वो टेम्परेचर था। प्री हीट इसको मैंने 10 से 15 मिनट किया था। उसके बाद तो 15-20 मिनट बाद माशाल्लाह देखें जो इसकी लुक है बहुत शानदार आई है। ये ओवन वाले हैं। और देगचे वाले की लुक दिखाती हूँ, ये देखें ये थोड़ा सा लेट बनेंगे, अभी तो ये पूरे प्रॉपर नीचे से पकना शुरू हो गए हैं माशाल्लाह, ऊपर तक हीट अभी तक इसकी नहीं आई। और ओवन वाली जो हीट आ चुकी थी, उसके बाद 10 मिनट मैंने कुछ और किया, वेट किया माशाल्लाह। सबसे पहले मैं आपको देगचे वाले दिखाऊंगी, नहीं मैं पहले ओवन वाले देखती हूँ। और ये देखें माशाल्लाह इतनी खूबसूरत लुक आई है, इतनी खूबसूरत लुक आई है, और इसकी खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। मुंह में बहुत जबरदस्त किस्म का पानी आ रहा था, दिल कर रहा था, भूख भी जागना शुरू हो गई। जबरदस्त बने माशाल्लाह। और वही तो मैं बात बता दूं कि मेरे दिल खुशी से इतना बाग बाग हुआ। इसकी लुक देखें माशाल्लाह जबरदस्त, अल्लाह ताला की कुदरत है। क्या सी चीजें जो है ना देखें क्या से क्या बन जाती हैं। उसको थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, थोड़ी सी लगन से मेहनत की जरूरत है। तो माशाल्लाह बहुत परफेक्ट तरीके से परफेक्टली तौर पे ये रेडी हो चुके। दोनों निकाल के मैंने बाहर रख दिए। अब इनको देखें कि ये जो राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला ये है ओवन वाले। जो लेफ्ट साइड पे आपको ट्रे नजर आ रही है वो है जनाब देगचे वाले। ओवन वाले ये हैं, ओवन वाले ये थोड़ा सा नीटनेस इनमें आ रही है, थोड़ी शाइन है, थोड़े ब्राइट है माशाल्लाह। ऊपर से इनका ये होता है कि ये ऊपर से ज्यादा अच्छे पके हैं। जो देगचे वाले हैं ना, ये मैं अब देगचे वाले रख रही हूँ, इनको ये होता है कि ये नीचे से ज्यादा अच्छे पके हैं। इन दोनों को मैं दिखाऊंगी, दोनों का फर्क भी दिखाती हूँ। नीचे तक जो है ना इनकी सेक पहुंचा है माशाल्लाह, नीचे से ब्राउन ब्राउन हो गए, ऊपर से तो आपको यमी यमी लग रहे होंगे। और माशाल्लाह जबरदस्त किस्म के बने थे। अगर मेरे मतलब कि मुझे जरूरत इतने की थी, अगर ज्यादा की जरूरत होती तो मैं ज्यादा बनाती और मैं इससे भी डिफरेंट शेप की आपको बनाना दिखाती। इंशाल्लाह फिर किसी दिन किसी और शेप के साथ बनाएंगे। वीडियो थोड़ी सी आज की लंबी हो गई है, स्किप करने के बगैर अगर आप देखेंगे तो आपको हर चीज का मैंने वाज़ेह बताया है कि कैसे कैसे कौन कौन सी चीज कैसे कैसे बनी है। सबसे मेन चीज जो इसकी ना डो है। फिलिंग तो माशाल्लाह हम आलू की फिलिंग भी कर सकते हैं, कीमे की फिलिंग भी कर सकते हैं, चिकन की किसी भी चीज की फिलिंग कर सकते हैं। और सेम इसी तरीके से मैं आपको बता दूं, अगर आपने मीठे रोल बनाने हैं जो बेकरी स्टाइल होते हैं, इसमें क्रीम फिलिंग कर दें, चॉकलेट फिलिंग कर दें, ये आपकी अपनी मर्जी है। इंशाल्लाह वो भी किसी दिन बनाएंगे। बस आज की वीडियो मेरी इतनी शानदार थी माशाल्लाह। अगर आप देखने वाले हैं,
अगर आप देखने वाले हैं, आपका जब भी दिल करे तो आप ट्राई जरूर कीजिएगा। जरूरी नहीं कि हमारे घर में अवन हो तो हम ट्राई करेंगे, हम अवन के बगैर भी ट्राई कर सकते हैं। आपको मैंने दोनों तरीकों से बनाने दिखा दिए हैं कि देगचे में कैसे बनेंगे, अवन में कैसे बनेंगे। दोनों में जो है ना सेम ही बनते हैं, सिर्फ थोड़ा सा जो है ना लुक दिखने में, जो देगचे का है ना वो थोड़ा सा लुक दिखने में थोड़ा सा लाइट होता है, मतलब कि उसकी हीट नीचे ज्यादा होती है, ऊपर जो है ना ऊपर लुक इतनी खास नहीं आती, पर पक वो भी जाते हैं और बनते वो भी शानदार हैं। माशाल्लाह मेरी बेटी चेक कर रही थी, देखे टेस्ट इसका, देखे यमी किस्म का टेस्ट है। बस आज की वीडियो इतनी थी। उम्मीद है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप ट्राई भी जरूर करेंगे, दुआ में याद भी रखेंगे। अल्लाह हाफिज, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ मिलते हैं।